नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश पहुंचा दिया है, जिसमें चीन और अफगानिस्तान को लेकर कई अहम बातें हैं। और सबसे अहम बात एंटनी ब्लिंकन ने ये कही है कि अमेरिका भारत के साथ काफ़ी मजबूत संबंध बनाने के लिए अडिग है और दोनों लोकतांत्रिक देश दुनिया की समस्याओं का सामूहिक तौर पर सामना करने के लिए तैयार हैं। Peace and prosperity in the Indo-Pacific is as important for both of us as democratic stability in Afghanistan. Deepening the Quad as a collaborative platform is in our mutual interest, and we must work together even more closely on key contemporary challenges like terrorism, climate change, pandemics and resilient supply chains. एंटनी ब्लिंकन के इस दौरे के दौरान चीन से लेकर अफगानिस्तान और पेगासस रिपोर्ट तक पर चर्चा हुई। बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग एक नए मुकाम पर पहुंचा है और इस मल्टीपोलर दुनिया में भारत अमेरिका काफ़ी करीब आ गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन समेत अलग अलग मुद्दों पर भारत का सहयोग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने कहा कि हमने पिछले कुछ दशकों में देखा है कि दोनों देशों के प्रशासन में संबंध मजबूत और गहरे हुए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का दृढ़ संकल्प है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का काम जारी रखा जाए। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका हमारे नागरिकों के जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, चाहे वो कोविड-19 के बाद तेजी से हो रहे बदलाव हो या फिर बदलती जलवायु हो, उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी हो या फिर तकनीक के विपरीत प्रभाव हो, जिससे हम अकेले नहीं निपट सकते हैं। लिहाजा इन जरूरी मुद्दों पर मजबूत संबंध बनाने होंगे। वहीं अफगानिस्तान को लेकर भी बेहद अहम मुलाकात हुई है। साउथ ब्लॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अजीत डोभाल की मुलाकात और बातचीत हुई। वहीं अब एंटनी ब्लिंकन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि क्वाड की आगामी बैठक से पहले एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति का अहम संदेश लेकर भारत पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर एंटनी ब्लिंकन के भारत पहुंचने पर अमेरिका ने कहा कि वो भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का समर्थन करता है। अमेरिका ने कहा कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि और आर्थिक समावेश का क्षेत्र सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक अहम भागीदार है। चीन के बढ़ते वर्चस्व से निपटने के लिए अमेरिका ने क्वाड को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, जिसमें सूचना शेयर करना, संपर्क अधिकारी और मालाबार जैसे बड़े अभ्यास शामिल हैं। अमेरिका में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने पहले भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा कई मामलों को लेकर खास है। ब्लिंकन के इस दौरे के एजेंडे में एक और आइटम है साझा लोकतांत्रिक मूल्य, जो बताता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री पेगासस से जुड़े मुद्दों की बात उठा सकते हैं। इससे पहले मई में जयशंकर की वाशिंगटन यात्रा थी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त नहीं दिया गया था। भारत तब कोविड-19 संक्रमण की घातक दूसरी लहर की चपेट में था। क्वाड के वैक्सीन वितरण प्रयासों का केंद्र बनने के पहले के वादे पर कार्रवाई की घोषणा करने के बजाय जयशंकर वैक्सीन के मोर्चे पर मदद की गुहार लगाने के लिए वाशिंगटन में थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।